चावल नहीं खाते, अच्छे नहीं लग रहे थे तो, परंतु तुम्हारा पैसा लिया क्या, नहीं लगाना, मेहनत पड़ी क्या, बनाने वाले बनाया। लेकिन हमारी क्या विडंबना है, सब आइटम एक जगह तो उतना था, 125 प्रकार के आइटम थे। 1 करोड़ रुपया खर्च किया अपने बच्चे के बर्थडे में। खाने वाले भाई साहब पूरे हिंडोली के खाए आए, और जैसे ही अरुण बाहर निकला उससे पूछा, क्यों भाई साहब भोजन कैसा लगा? बोले भोजन तो बढ़िया था, पर भिंडी की सब्जी में नमक कम था। कमी दिखी उसे। अरे भिंडी की सब्जी नहीं खाता, लेकिन तूने सब आइटम खाया फिर भी कमी दिख रही। कमी मत देखो, अच्छा ही देखो। ऐसे पंचबालित तीर्थधाम बने तो हिंडोली वालों, सब जगह वालों, तुम तो अनुमोदना कर लेना ताली बजा के, बहुत अच्छा बनाया तुमने, तीर्थ क्षेत्र बन गया, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसने किया, कैसे किया, पैसा कहाँ से आया, कैसे कार्यक्रम हुआ, ये सब छोड़ देना, भगवान के दर्शन कर लेना, इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कल्याण का सूत्र दान नहीं है, कल्याण का सूत्र साधना नहीं है, कल्याण का सूत्र संयम नहीं है, कल्याण का सूत्र तपस्या नहीं है, कल्याण का सूत्र भगवान की आराधना नहीं है। वास्तव में कल्याण का सूत्र हमारी विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध भाव है, तो कोई नहीं है। विशुद्ध भाव है, विशुद्ध परिणाम है तो कल्याण है, नहीं तो बैठे रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी करा डालो। मैं तो बड़े बड़े मंदिर जिसने बनाए, अभी मैंने जैसे बूंदी बनाए मंदिर, बढ़िया ने बूंदी वालों ने, जगतपुरा में पर्सनल व्यक्ति ने बनाया, एक ही व्यक्ति ने धर्मशाला मंदिर बनाया। मैंने मालूम क्या कहा था, मंदिर बना लेना अच्छी बात है, मंदिर बहुत बढ़िया होना चाहिए, अच्छी बात। कसाय का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसका कसाय का मंदिर नहीं बना लेना। नहीं, तुमने मंदिर बनाया, दान दिया, सब कुछ किया और कसाय बन गई तो मतलब नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जिसने मतलब जिस योगी ने शुद्ध तत्व को प्राप्त कर लिया है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसे योगी का मन इंद्रिय विषयों में नमता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। जिसने अमृत का पान कर लिया हो किस्तूर चंद जी, वो विष खाएगा क्या? बोलो। जिसने अमृत खा लिया हो, जिसने अमृत खा लिया हो, विष खाएगा क्या? जिसने मीठा पानी पी लिया हो, वो खारा पानी पिएगा क्या? अब तुम पिला के दिखाओ हमें, अब मुश्किल पड़ जाएगा। पहले लेते तो लेते रहे, अब मीठा आने लगा ना तो मुश्किल पड़ जाएगा खारा पानी पीना हमारा भी। जिसने अच्छे मकान में रहना शुरू कर दिया हो, उससे कहो, जैसे तुम लोग बस स्टैंड आ गए ना, कितने लोग आए बस स्टैंड, प्रेमचंद से कहो, प्रेम जी जाओ रहो अपनी प्रेमी के साथ पुराने गांव में। तो मंदिर तो चले जाएंगे पर वहां रहेंगे नहीं। क्यों? एव यत्र निवसन्नास्ते सात पत्र कुर्ते रतिम एव यत्र रमते तस्मात् अन्यत् स न गच्छति। आचार्य भगवान पूज्य पांच स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, यो यत्र रमते यो यत्र निवसन्नास्ते, जो व्यक्ति जहां रम जाता है, निवास करता है, वहां उससे रमण हो करने लगता है, राग हो जाता है। जहां राग हो जाता है वहां रमण करता है, और जहां रमण करने लगता है, रुक जाता है, अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता, अन्यत्र नहीं जा सकता, जा नहीं सकता, अंदर नियम है। क्या? जिसका मन जहां जग गया, जैसे अभी चेता में हो तुम, कहाँ हो? और हिंडोली आ जाओ, कोई आए बाहर से क्या? अशोक जी जाओ चेता में रहने लगो, मन लग जाएगा। काछोला 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 वाले कौन है? बाबर जी, काछोला गांव है क्या? ये गोत्र है? गांव है। काछोला में जाओ, रहो, वहीं रहो, यहां मत रहो, अब छोड़ो शेडिया भवन। क्यों नहीं जा पाओगे? मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहां रहते बहुत समय हो गया महाराज, अब नया मकान बना लिया, पुराने में जाओ, कहीं रह जाओ, मुश्किल पड़ेगा। यो यत्र निवसन्नास्ते, ऐसे जो व्यक्ति यदि शहर में रहने, अभी जो गांव में रह रहा है उसको गांव में अच्छा लगेगा, उनसे कहो शहर में जाओ, भाई साहब ठीक है, गांव में दाल रोटी खा रही मार तो बढ़िया है, कहीं करो मैं गाँव बट शहर में जाके, ऐसा कहते लोग। लेकिन शहर से जो गाँव से शहर में आ गया हो, उसका शहर से गाँव में वापस भेज दो, मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल क्या? असंभव सा है। जैसे आजकल बच्चियां को तुम जयपुर भेज दो कहीं पढ़ने, इंदौर भेज दो, कलकत्ता भेज दो, बम्बई भेज दो, उनको कहो बेटा यहाँ आ जाओ, साल भर पढ़ने के बाद 2 साल, मुश्किल पड़ जाएगा। मुश्किल क्या? असंभव है।
क्यों? हवा लगी ना बाहर की, बाहर की हवा लगी, मुश्किल पड़ेगा उसको। जो व्यक्ति जहां निवास करने लगता है वह उसके मेरे कृत्रिम रतिम रति हो जाती है। और यो रमते तस्मात, और जहां रति हो जाती है, रमण करता है, अन्यत्र स न गच्छति, वह अन्य जाना नहीं चाहता। आचार्य भगवान कहते हैं जिस योगी ने अपने शुद्ध तत्व को प्राप्त कर लिया उस योगी का मन इंद्रिय विषयों में नहीं रमता है और विषयों में निराश होकर के आत्मा में ही एक में हो जाता है, विषयों से निराश हो जाता है वो। और फिर क्या होता है, ध्यान दो क्या कह रहे हैं महाराज, पुणो ध्यान सत्यण मरई, और ध्यान रूपी शस्त्र के द्वारा मरण को प्राप्त हो जाता है। कौन? योगी जब विषयों से विरक्त हो जाता है, आत्मा में रमण हो जाता है, आत्मा में रमण होने के बाद जब विषयों से विरक्त हो जाते हैं तो उनका विषयों से निराशपना हो जाता है, अपनी आत्मा में एकमेक हो जाते हैं और अपनी आत्मा को क्या करते हैं, ध्यान रूपी शस्त्र के द्वारा मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात समाधि मरण कर लेते हैं। पर संसार के सुखों में नहीं जाते, और संसार के सुख में नहीं जाते तो एक बार जब समाधि मरण कर लेते हैं तो नियम से सिद्ध सुख को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आचार्य में लिखा है, एक गम्मी भव गहने समाही मरणम लज्जत जीवो सत्तट भव गहने डिब्बाण मृतम लहदी। एक बार ध्यान देना ज्ञानी, एक बार यदि समाधि मरण कर लिया साधु ने, एक बार, तो 7-8 भव जघन्य से, मतलब उत्कृष्ट समय लगेगा तो ज़्यादातर 7-8 भव, और जघन्य में 2-3 भव में मोक्ष चला जाएगा। लास्ट 7-8 भव एक बार समाधि मरण कर लिया तो। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं वो ध्यान रूपी शस्त्र के द्वारा मन को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया है। और क्या कह रहे हैं, एक गाथा लिखो, पढ़ो, फिर अपन चर्चा करते हैं। निकाल लो 64 नंबर। प्रणाम रईतावेथ मणो जामिण मोखयम गो सपो खियंति कीड़ मोहे शेषाणी या घायिकम माणी। राम रई, सभी लोग पढ़ो ना, राम रई तावेत मणो जामिणा मोहो खयम गौ शब्बो खियंती खीण मोहे शेषाणी या घाई कम्मणि। राम रईतावेथ मणो जामिण मोखयम गो सवो खियंति खीण मोहे शेषाणीया घायिकम माणी। क्या बात है, हिंडोली वाले क्यों नहीं सुधर पा रहे बताएं? इनके ऊपर मोहिनी कर्म का चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है? मोहिनी कर्म का। और जब मोहिनी कर्म का जब चक्कर चलता है, मोहिनी कर्म का उदय चलता है, तो व्यक्ति का मन इतना डमाडोल होता है, इतना डमाडोल होता है कि कहीं मन लगता ही नहीं, धर्म में, त्याग में, दुकान में लगता है बस। कहाँ मन लगता है? पारस जी ना, कहाँ मन लगता है? जिसका मोहिनी कर्म, ध्यान देना ज्ञानी, जिसका मोहिनी कर्म का उदय जितना ज्यादा होता है उसका उतना ज्यादा मन दुकानों में लगता है। उनको कितना समझाओ, हो सकता तुमने समझाया भी अपने पतियों को, पर मालूम क्या कहते तुम्हारे पति? सुनाए थे चली जाना, थाने मना करी, मैंने कहा थे जा, नहीं तुम्हारा भी मन कर तो बैठ जाओ। पर घर में ज्यादा धर्मात्मा बन गई, पंडित बन गई, पंडित आ गई। बोलो ना, हाँ सही कह रहे महाराज। महाराज को कैसे पता है ना? क्यों माताओं होता है ना ऐसा? विश्वास करना, कई माताएं रोती, बोले महाराज हमको बोलते हैं, आप समझाते हो तो हम बोलते हैं उनको, बोलते हो तो कहते ज्यादा पंडित बन के तू भी बैठ जा। तो महाराज बताओ क्या करें? मेरी मत समझाओ, बोलो थाकी थे जानो, सीख लो शब्द। क्या थाकी थे जानो, मारो कहीं जा रही हो? महाराज ने बोली थी, इसे मैंने बोल दियो, मका थाकी थे जानो, सुधरो ना छोड़ो, जाओ नरकों में जाओ, मारो कहीं जा रहे हो। हाँ, क्योंकि पत्नी का जीव अलग है, पति का जीव अलग है, भाई का अलग है, दूसरे भाई का अलग है, पिता का अलग है, पुत्र का अलग है, सबका अलग अलग है। जब कोई ना माने ना किसी विषय में, सुनो ज्ञानियों, माताओं, पुरुष, सभी लोग जितने लोग हों,
चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पिता हो, चाहे सास हो, ससुर हो, बहू हो, समझाओ, नहीं माने, जैसा रुचे जम रुचई तम कुज्जा, एजू बिस जय भावई तह जाऊ, जैसा रुचे वैसा करो, माँ को काम समझावो, समझ जाओ तो ठीक छे, न तो था कि बस इसी में कल्याण है, कुछ नहीं होगा नहीं तो, समझे क्या नहीं? विश्वास करना, माताओं ऐसे से पति हैं, ऐसे से पति हैं जो चिल्ला के समझा देते उसको, हाँ बड़ी पंडितानी बन गई, बैठ जा घर में, कल से बंद कर प्रवचन सुनना हो और तो तुम्हें और बिठा दे। ऐसे पापी पति जन्म लिया, क्या करें? उनका मन नहीं लगता, मोह है, मोह है, तृष्णा है, उनका मन लगा ही नहीं सकता, दान कर ही नहीं सकते, दुकान छोड़ ही नहीं सकते, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दुकान बंद नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे लोग हैं सच में, कल बताया मैं हेमंत वगैरह आए थे चौथ के बड़वारा से, ये लोग हैं तो अशोक सुरेश वगैरह और भी पता नहीं कितने कितने लोग हैं। पिंक भैया तो मेडिकल जब दुकान थी 2-2 दिन दुकान छोड़ के आ जाता था, नौकर वर्ष हो जाता था, क्योंकि जितनी किस्मत में है उतना मिलना ही है। हाय हाय करके हम कर्म क्यों बंद करें, क्यों मरें बुरी हालत से? ये मनुष्य पर्याय जैन कुल, उत्कृष्ट कुल और सौभाग्यशाली ज्ञानी बड़े पुण्य योग से दिगंबर साधुओं का सानिध्य प्राप्त हो पाता है। वो हिंडोली में तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिला है, उसका उपयोग कर लो जितना कर सको, नहीं तो फिर कम मिलेगा। कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, कितना मिलता है। मैंने कल परसों एक बात बताई थी आप लोगों चौके संबंधी, कितनी बार महाराज आते हैं, कितने बार आते हैं, कितने दिन रहते हैं। यही इतने से घर 30-40 घर पूरे नहीं हो पाते होंगे, गारंटी मेरी, क्यों कई लोग लगा नहीं पाते, कई के भाव नहीं बनते, कई लोगों कई समस्या रहती है, घर में बनाने वाला नहीं है, समस्या है, कई समस्याएं हैं। कितना मौका मिलता है, सबको मौका नहीं मिल पाता। महाराज कितने बार आते, साल भर में कितने बार आएंगे? 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितने बार निकलेंगे? अधिकांशता साधु हिंडोली में पेट्रोल पंप समझ के आके और डीजल डरा के, ऐसे होता ना, या तो रात रुकते हैं या फिर आहार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं, क्या मंदिर में छोड़ देते हैं। हम बोले महाराज छोड़ो नमोस्तु, हम जा रहे दुकान। अब महाराज देखो कोई छे कौन, भैया जी आए, उनको भोजन कराने वाला कोई नहीं है, ये हमारे साथ वो है, उनको भोजन कराने वाला कोई नहीं है। और कहीं पूछ लिया कोई नहीं, ठीक है बढ़िया बात है, नहीं पूछा तो वो चले महाराज कहें यार ठीक है अब रात काट लो, बन सुबह बिहार कर दो। कितना मौका मिलता है। और विश्वास मानो, आप जो अपनी प्रवचन सुनने आओ, सेवा करने आओ, महाराज को आहार देने आओ, चौका लगाओ, फिर देखो अच्छे अच्छे महाराजों की भावना। बूंदी में सुधा सागर महाराज जाते नहीं थे, बाईपास निकलते थे, सुना है आप लोगों ने? 15-20 साल बाद गए। अभी हमारा 2015 में चतुर्मास हुआ, जुड़े लोग भावना बनाई, मैंने पूरा खींच मैं तो बोलता हूँ कोई भी साधु सुनता सबको लेके जाओ। इतने खुश हैं कि चतुर्मास तक की भावना बन गई उनकी, बूंदी मरने की। इतना बढ़िया माहौल देखा। क्यों? हम लोग किससे प्रसन्न हैं? तुम्हारे पैसों से प्रसन्न नहीं है, हम तुम्हारी श्रद्धा भावना समर्पण से प्रसन्न हैं। तुम भैयावृत्ति में खूब जा रहे, 100-150 लोग अभी भैयावृत्ति मोदी में, 100-150 लोग। कभी गए हो बुधो, तुम तो टाइम ही नहीं मिला होगा, कभी देखा भी नहीं होगा, धोखे से देखा भी नहीं मिला होगा, रात में मिल ही नहीं होगा मौका। 100-150 भैयावृत्ति में लाइन लगती थी, जंगल में 50-100 लोग। तो महाराज 2 दिन की सोच के जाते हैं, 20 दिन रुकाते हैं। और कहीं भावना अच्छी ना हो, समय ना देते हैं लोग, तो 20 दिन की सोच के आए ना, तो 2 दिन और 2 घंटे में निकलते हैं। इसलिए आप लोग भक्ति करो, भक्ति बढ़ाओ, भावना बढ़ाओ, अपनी इतनी भावना बढ़ाओ, पंचवालिती बन जाए ना, तो इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाओ कि हर साधु संत, विश्वास मानो हिंडोली में जो पंचवालिती तीर्थ धाम बन रहा है, ऐसा स्थान बनेगा कोई भी बड़े से बड़ा साधु भी क्यों ना हो, वो भी उनके दर्शन से वंचित नहीं रहेंगे। चलो पंचवालिती तीर्थ दर्शन करो, क्योंकि अलग से जाना नहीं है, निकलना यहीं से 20 कदम अंदर जाके भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हर व्यक्ति, यहां तक कि विश्वास करो बेनार जाए व्यक्ति दर्शन करने तो अलग से जाना पड़ेगा, चमलेश्वर जाए अलग से जाना पड़ेगा, बेजोलिया जाए अलग से जाना पड़ेगा। लेकिन यदि पंचवालिती तीर्थ धाम हिंडोली के दर्शन करना है
कोटा भी कोई जा रहा हो और बाहर बोर्ड लगा हो तीर्थ धाम, पंचवाली तीर्थ धाम, विश्वास करना यदि 5 मिनट का भी समय मिल जाए लोगों के अंदर तो चलो दर्शन भगवान के कर लें। विशाल पंचवाली तीर्थ धाम बना है, एक बार दर्शन कर लें। और कोई साधु संत भी निकल रहे होंगे, एक बार किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हो वंचित रह जाएं, परंतु यहाँ तो 10-50 कदम में हर साधु दर्शन करेंगे। और विश्वास करना जब साधु के चरण इस तीर्थ पर पड़ेंगे तो अपने आप अक्षय क्षेत्र से बड़ा हो जाएगा। अपने आप तीर्थ क्षेत्र तो है ही अक्षय क्षेत्र, क्योंकि साधुओं के चरण पड़ने से ही विश्वास करना ज्ञानियों अक्षय प्रारंभ हो जाते हैं। क्या अपने आप, इसलिए आप तो ऐसी भावना बनाओ, इतनी भावना, इतनी विशुद्ध भावना बनाओ, इतनी विशुद्ध भावना रखो उसमें कि हम तो बिल्कुल समर्पित हैं पूर्ण रूप से। इतना बना दो, सब छोड़ दो, मोह छोड़ दो, दुकान, किस्मत पर विश्वास करो, किस्मत पर करो एक भक्ति, अपने आप भावना बढ़े। और सच में जब आप भक्ति दिखाओगे, भावना दिखाओगे, मेरी गारंटी पूरे जिला के लोग ऐसी भावना बनाएंगे। खिंडोली के लोग कितना परिवर्तन हो गया है, क्या भावना बन गई है। जहाँ 7 बजे दुकान खुल जाती है वहाँ 12 बजे दुकान में जाओ और पूरी समाज उपस्थित रहो, लोग देखते हैं, लोग देखते हैं। अभी बूंदी में चतुर्मास पंचगढ़ हुआ, भैया जी थे ही, देवली में पंचगढ़ हुआ, क्या बढ़ के लोग लिभाना, ऐसे युवा, ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चियां, ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग बिल्कुल लीनता के साथ अपने आप चर्चा का विषय बनता है। सच बताऊं, खुशबू वाली अगरबत्ती को, भानु, खुशबू वाली अगरबत्ती को जला दिया जाए, खुशबू वाली अगरबत्ती को जला दिया जाए तो कहना नहीं पड़ता कि मेरे में खुशबू है। क्यों? उसमें तो है ही, नाकों में जाएगी, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। खुशबू वाली अगरबत्ती को जला दिया जाए तो विश्वास करना अपने आप चंदन की लकड़ी को जो खुशबू जिसमें भरी हुई है उसको कहीं भी रख दिया जाए तो भी खुशबू का ज्ञान हो जाता है। और मल को कहीं छिपा के भी रख दिया जाए, बदबूदार मल को कहीं रख दिया जाए तो भी दुर्गंध पता चल जाता है।